नमस्कार साथियों, जोहार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड स्कूल में स्वागत है। आज मैं 2024 में झारखंड कांस्टेबल के द्वारा जारी खौठा के सिलेबस के बारे में जिक्र और उसका विश्लेषण करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। तो झारखंड पुलिस 2024 में जो वैकेंसी आई है उसमें जो खौठा का जो सिलेबस दिया गया है वो आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह क्लियर रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। बहुत सारे दोस्तों को ऐसे ही दुविधा हो रही है, तो उसके संबंधित एक वीडियो आज सोचे बना देते हैं। चलिए, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी जिक्र करते हैं और उसके पूरे प्रक्रम को जानते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और ये टोटल जितने भी टॉपिक हैं झारखंड पुलिस के खौठा से संबंधित वो सारे टॉपिक को एक एक करके हम क्लियर आप लोगों को करवाएंगे इसी चैनल पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है हमारे सिलेबस। तो खौठा का जो सिलेबस दिया हुआ है झारखंड पुलिस के नोटिफिकेशन में, तो उसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। पूरे सिलेबस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है गद्य भाग, दूसरा है व्याकरण और तीसरा है निबंध। खौठा जो है ये टोटल 100 मार्क्स का है। 100 प्रश्न रहेंगे इसमें और एक प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स का है और एक नेगेटिव मार्क्स भी है यदि आप गलत करते हैं तो ये 3 पार्ट जो है उसमें हम लोग सिलेबस में जो दिया हुआ है, तो सिलेबस में जिक्र नहीं किया कि कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है। सिर्फ पहला जो गद्य भाग है उसमें सिर्फ इतना चीज लिखा हुआ है कि आपको कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास ये चारों चीज का अध्ययन करना है। दूसरा में व्याकरण दे दिया है और तीसरा में बस निबंध के बारे में लिख दिया है। क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहला जो है गद्य भाग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गद्य भाग में 2 पुस्तक का रिफरेंस इसमें दिया हुआ है। पहला जो पुस्तक है उसका नाम है दू डायर जिरुल फूल, एक ये पुस्तक का जिक्र किया हुआ है, और दूसरा पुस्तक का जिक्र किया है खौठा गद्य पद संग्रह। ये 2 पुस्तक का जिक्र किया गया है। इन 2 पुस्तकों में जो कहानियां हैं, एकांकी है, नाटक है और लघु उपन्यास है, ये पढ़ना है। हालांकि लघु उपन्यास तो है इसमें नहीं, लेकिन उससे संबंधित जो भी है इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले कहानी जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी को कहानियां पढ़ना है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 30 दिनों का सिलेबस है। यदि आप सही से तैयारी करते हैं तो 30 दिन पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए काफी है। तो कहानी जो है दू डायर जिरुल फूल, उसपे कौन कौन सी कहानी है। तो दू डायर जिरुल फूल में 2 कहानी जो आपको पढ़ना है। एक है भीमा, जिसके लेखक मनपूरन गोस्वामी जी हैं, और दूसरा इसमें कहानी जो है वो है रईसका। रईसका जो है इसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। ये 2 कहानी इससे पढ़ना है। और खौठा गद्य पद संग्रह में 4 कहानी का जिक्र है। पहला है मांझो, दूसरा है धर्म करम, तीसरा है सोन माटी टान और चौथा है चासा। ये 4 कहानियां जो खौठा गद्य पद संग्रह में है। तो कहानी आपको कितना पढ़ना है? 6 कहानी। कितना पढ़ना है? 6। आपको 6 कहानियां पढ़ना है। एकांकी की बात किया जाए, एकांकी वास्तव में नाटक ही है जो 1 अंक में होता है। वैसे नाटक को एकांकी कहा जाता है।
तो एकांकी का जो जिक्र है इसमें, एक जो इसमें जिक्र है उसका नाम है फूल, और दूसरा जो एकांकी है वो है डाह। ये दो एकांकी आपको पढ़ना है, मतलब एकांकी कितना पढ़ना है आपको? 2। इसके अलावा ये लघु उपन्यास जो है या लघु कथा बोले, क्योंकि कथा भी जो है, ये लघु कथा क्या होता है, छोटे छोटे जो कथाएं हैं उसको हम लोग लघु कथा की श्रेणी में रखते हैं। ये सब भी आपके इसी सिलेबस का हिस्सा है। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना? मूड फुचका एक लघु कथा है, दूसरा है हरिहरे हरियर जो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुंटी जी के द्वारा लिखा गया है। कि बाकी जितने भी पुस्तक है सबका हम लेखक और पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग सिलेबस को जान लीजिए, और ये बस 2 ही पुस्तक आपको रेफरेंस करना है। तो इसमें हो गया मूड फुचका जो एक लघु कथा है, दूसरा हो गया हरिहरे हरियर जो एक गिरधारी गोस्वामी आकाश खुंटी जी का कहानी है, तीसरा है चित्रा रानी जो भी एक लोक कथा। तो ये हो गया गद्य भाग। दूसरा जो पार्ट है वो है व्याकरण का सेक्शन। व्याकरण का सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, मिला जुला के ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय और मुहावरा और कहावत। तो ये 6 चीज पढ़ना है। व्याकरण में कितना पढ़ना है? बस 6 टॉपिक को पढ़ना है। इसके लिए 2 बुक जो है इसमें आपके सिलेबस में रेफरेंस दिया हुआ है। पहला है खोरटा सदानी व्याकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जेएसएससी सीजीएल के द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक संबंधित और जो भी एग्जाम थे संबंधित, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब इसी पुस्तक से पूछा गया था, व्याकरण। तो ये बहुत ही जरूरी पुस्तक है, क्योंकि बाकी जितने भी राइटर हैं उसमें क्या कहा गया उससे संबंधित नहीं है। जो ये दोनों पुस्तक में आपको इसके कितने भेद हैं वही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वही आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि झारखंड का जो व्याकरण है उसमें बहुत ज्यादा दुविधा है, कहीं पे कोई 2 भाग बोल रहा है, कोई 3 भाग बोल रहा है, कोई। तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, और जो भी इसमें बोला गया उसको आंख बंद करके विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पास वही कराएगा। विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है, तो बस आप ये दोनों पुस्तक को फॉलो करें। पहला हो गया खोरटा सदानी व्याकरण जो A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है खोरटा व्याकरण जो वासुदेव महतो जी के द्वारा लिखा गया। तीसरे पार्ट के बारे में बात करें तो तीसरा में है खोरठा निबंध। तो खोरठा निबंध जो है उसके लिए एक पुस्तक है B.N. औदार जी का, जिसका नाम है खोरठा निबंध। इसमें 12 निबंध का उल्लेख है। ये 12 निबंध आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कि कौन कौन सा निबंध पढ़ना है, इसलिए आपको ये पूरा जो 12 निबंध है, और ये बहुत मजेदार है। खोरठा का जितना भी सिलेबस में कहीं पे भी कोई भी लेंदी चीज नहीं जो आपको समझ में ना आया, तो ये बहुत ही क्लियर कट दिया हुआ है। तो इसमें 12 जो निबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला है सोपटा चल, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। तीसरा है बैजका बगरा काम कम। चौथा हो गया सर्वधर्म स्वभाव और राष्ट्रीय एकता। 5वां है एक फुकरे आत्मकथा। 6ठा है प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ता योगदान। 7वां जो निबंध है उसका नाम है भाई बहन के सुख प्यार के प्रतीक परब कर्म। 8वां है फूल कर परब सरूल और तकर प्राचीनता। 9वां है नागपुर छोटा नागपुर एक नैनीताल नेदरहाट। 10वां जो निबंध है उसका नाम है हामिद के संस्कृति और तक्कर ऊपरे संकट। 11वां जो निबंध है उसका नाम है खोरठा लेखन परंपरा